5 पूरे हो गए, निकाल 10 रुपए। ना मेरा पुत्र, आज तो 5 ही है मेरे पास। मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि 2 से कम ना होगी। क्यों झगड़े की बात करती है? पुत्र हवालात से आ जाएगा ना तो 100 की तुझे 100। 100 को छोड़, 10 निकाल, तू 10 पूरे कर। अब तो टुक्कर खाने जोगा भी कुछ नहीं बचा। चल उठा सही। जब बंदा बरी हो जाता है ना तो कोई मुंह फेर कर भी नहीं देखता। हार सुधार नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं। जल्दी पूरे कर पैसे। झगड़ा करेगा मेरे साथ? झगड़ा तू कर रही है या मैं कर रहा हूं? पुत्र, 50 का नोट होगा तेरे पास? नोट? ताजा पिंड गया, मुड़ा नहीं। आएगा तो दे दूंगी 5 चिड़िया। 5 चिड़िया रोज उड़ाती। शायद अल्लाह मेरी सुन ले। ये तो उधार भी नहीं करता। तूने क्या पखंड बना रखा है? रोज आ जाते हो थाने के सामने। रोटी रोजी का खेल है जनाब, इसी तरह लिखी है मेरी रोजी। तो लोग पैसे दे देकर रोज आजाद कराते हैं, तू फिर पकड़ लाता है, बाजी नहीं आता। चल खोल पिंजरे। देखो, पूरे 15 जानवर है इसके अंदर, और 15 दूना 30 रुपए होंगे। 15 का क्या? वो देख, सब उड़ गए। पूरे 15 थे उसमें, और 15 दूना 30। निकाल पैसे। देता हूं तुझे 100 रुपए का नोट। तो बेजबान परिंदों पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? देख, खामखा का झगड़ा हुआ ना, फिर मैं कह रहा हूं रकम दे देगा। और माई तू तो चल, तू क्यों खड़ी है? माई किधर जाएगी? हाँ आप बोल, जाएगा आराम से या निबेड़ दूं तुम्हारे तोते भी? 30 ये और 5 माई के। 35 रुपए यहां रख दे, वरना मैं कह रहा हूं। हाँ रख दे 35। बक ये जाएगा या ले जाऊं थाने में सीधा? जहां जी चाहे ले चल, लेकिन रकम दे के। हाँ ले अगर हिम्मत है तो। चलो निकाल जल्दी। अंदेश है, नक से अमन करते हो, दिन दुनी मंडवा लगाते हो, मासूम बेजुबान कैदियों का। आजाद भी तो मैं ही करता हूँ जनाब। लोगों को लूटता है सरकार, कभी जेल के बाहर कभी हवालात के बाहर, दूसरे दिन फिर पकड़ लाता है। ऊपर से फिल्मों वाली फाइट कर रहा था सर जी। क्यों वह पलीत करतार है, वो निके निके मासूम परिंदों को अपने हब से बेजा में कैद रख दिया हो। उसके ऊपर थाने के बाहर अपना शोरूम सजा रखा है, उसके ऊपर दंगा फसाद करते हो लानती करदार। झगड़ा तो इसने किया जनाब अली, मेरा पिंजरा खोलकर सबको उड़ा दिया इसने। ना जी ना सर जी, थोपाइए हुए थे, झूठ बकवास करता है ये। वह मजलूम बनने वाले जालिम परिंदे, वह तो इनको किसी ने ये नहीं बताया कि झूठ बोलने वाले के ऊपर खुदा की लानत होती है। यू डोंट नो द मैन हु टेल्स लाइज नेवर गो। वह सच बोलते हुए तुम्हारी जुबान पर छाले पड़ते हैं, खोते के खोरे। अम्मा से पूछ लें जी, इनसे भी झगड़ रहा था। ये आप ज्यादा गुफ्तगू न करें, आप तो शक्ल से ही डाकू लगते हैं। वेडी बाहर ले जाकर इनको बिठाओ ठंडे फर्श के ऊपर। चलो चलो, अम्मा से मैं खुद ही पूछ लूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, इट इज माय जॉब। बिस्मिल्लाह, बैठो बैठो बैठो। हाल कैसा है जनाब का? आप गाँव पिंड में गई? कैसे चली जाओ पुत्र को छोड़ के? कोई बंदा नहीं मुड़ा कचहरी से। माँ बड़ी, आपका पुत्र सलामत बाशिद है, खैर खैरियत है, आप जाए। वो आया क्यों नहीं? वो यहाँ मुझे अब नहीं आएगा। पिंड ना चला गया हो कहीं? पिंड कैसे जा सकता है? उसकी जमानत तो होगी तो जाएगा ना। आप बिना शक पिंड चली जाए। कब होगी जमानत जी? मजी ये कत्ल का मुकदमा है, गुबारा गर्दी का नहीं है। और उसके ऊपर सारे पिंड वालों ने उठ उठ के आपके खिलाफ गवाहियां दी हैं। अब आप दुआएं करें, दुआओं की लोड़ है। मेरा तो किसको है कि पुत्र है पुत्र। मकतूल असलम की वालदा भी इसी तरह करलाती फिरती है। अब आप बताएं कि हम कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां किसकी सुने किसकी ना सुने? उसके तो 5 और हैं, मेरा कौन है? कोई तगड़ा वकील करें, कोई रकम शौकन खोला थोड़ी बहुत। एक कच्चा घर बाकी, कितने का बिक जाएगा? पता नहीं कितने का बिकेगा, पता नहीं। अम्मा तो मुझको डाढ़ा उदास कर गई है बचड़े। आपका तो दिल बड़े नरम है सर जी।
पुत्रो माँ माँ होती है कातिल की हो या मकतूल की। वो सुना था कि वो तुम्हारी वालदा जो है उनके ऊपर भी फालिज का हमला हो गया है। अब कैसा हाल चाल है? जिंदा है ना मुर्दा सर जी। मेरे ब्याह को देखने के लिए सांसें ले रही है। मैं सवेरे सवेरे बन लूं तो मर जाए। बिस्मिल्लाह, वो तार वाला आया, मुझसे ईदी लेने वाला आया। वो किधर साइन करने आया? इधर बड़ी खींच लिखाई लिखते हो, अम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इन फ्यूचर। ये ला, जा पेंसिल मेरी है, जाओ। बड़ा खींच ये तो चोरी जाबर सैन साहब का है, मैंने हमें रिसीव कर लिया। ये तो मेरा नाम है सर जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो बच्चा मामा ठंडी छावा होती है। बकवास करती है तू, बकती है। मेरी तो जीभ सड़ जाए बीवी जी, जो झूठ कहूँ। सारे पिंड में तो आग लगी हुई है। किसकी मौत आई है? कौन है वो मरण जोगी टाइम? सुना है बाली नाम है, पुच्छा काकी है 3 महीने की। दोनों रच के सोनी, आग पे तेल डालती जाएगी। रच के सोनी, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों? रब की रब ही जाने बीवी जी। वैसे सुना है 1.5 साल हो गया निकाह को, और आज वो यहाँ हवेली में आने वाली है। दफा हो जा यहाँ से मटूस, चली जा यहाँ से। जब भी आएगी सांस में मिर्ची उड़ा जाएगी। चली जा यहाँ से। देखो रहमत, पिछला हिस्सा ऐसा साफ होना चाहिए कि चमचम करता नजर आए। बहुत अच्छा जनाब। और जीरे से कहो कि घोड़ी ले जाए और उन्हें ले आए। बहुत अच्छा। कौन आ रहा है? मेरी बेटी रजिया और उसकी माँ। सिराज, तेरे पास क्या नहीं था सिराज? जायदाद, जवाहरात, बीवी, बेटा, फिर भी सिराज। तकनीका में क्या बुराई है? दूसरी शादी का अंजाम तो सोचा होता। मिलके नहीं रह सकती तुम दोनों? नहीं रह सकती मैं आपके पिंजरे में। इसको सुना रही है चिल्ला के। याद रख, दखल अंदाजी की तो जलील हो जाएगी। जिल्लत किसके नसीब में है कौन जाने। मिट्टी का बना हुआ हूं मैं, जानती नहीं है मुझे। साल भर से वो एक चौबारे में रह रही है, उसने सीना की। तू क्यों बाबा करती है? वो मेरा गला काट दे और मैं बोलूं भी ना। बस एक लफ्ज न निकले जबान से। वो भी इस घर की मालिकन है बराबर। मेरे बराबर? हाँ, इस दुनिया में सब बराबर है। तू कोई खास है? बेहतर है अपने कलबूत में रहे। आगे सरकार। देखो, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। इस हवेली में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मिलकर रहना होगा अमन से, समझ गई हो? जिससे भागते हो, और बर्दाश्त नहीं होता मुझे। काले चौकी को बुला ले, ऐसा टूट गया उसके पास, पानी नहीं मांगता आदमी। जहर देना होता तो कब का दे चुकी होती। कच्चा काम नहीं करना है मुझे। 1000 गिन के लेगा, पर कलेजा ठंडा कर देगा तेरा। 1000 क्या चीज है? मैं तो लात दूंगी उसको, और साथ तुझे भी। आज रात सिराज देर से लौटेगा। आज
मुझे तो इस अल्लाह के जी पर तरस आता है। बेचारी कभी लड़ी बोली भी तो नहीं थी मेरे साथ। अभी उम्र ही क्या है दोनों की। मैं चाहता हूं जल्द अज जल्द तुम्हारी जिम्मेदारी बना दूं, रिश्ता तय कर दूं दोनों को। हम तेरी बराबरी के नहीं है सराज, देख ले। और दोस्ती ही में बराबरी होती है अल्ताफ। देखना, रजिया नासिर से और तेरी हाजरा मेरे मोहम्मद अली से, ठीक है ना? सच्ची पूछो तेरी मोहब्बत है ये, वरना हम तो। और रिश्ते तो वो मिलाता है, हम तो खिलौने हैं बस। और यूं भी वक्त गुजरते देर नहीं लगती, तो देख लेना दिनों में जवान हो जाएंगे। जो कुछ है हाजिर। जी। तुम्हें खुशी हुई ना इस घर आकर? अपने घर में तो खुशी रहना चाहिए आदमी को। हाँ, इसे अपना ही घर समझना। जमीन जायदाद सब बेटे की होती है, तूने रजिया के नाम कर दी। जितना उसका हक था दे दी उसे। बेटे का हक मारते तुझे लाज ना आई? सौतापन आ गया तेरे जहन से, कभी तो इंसान बन के सोचा कर। सारे गांव को बुला के फैसला करा ले, बेटा सरदार सरबराह होता है, नाम चलता है उससे, नस्ल चलती है। तूने जायदाद बेटी को नहीं दी, बेटे से छीनी है। नूर बेगम, तेरी कोई बेटी होती तो गुदाज होता तेरे दिल में, दिन रात सोचती उसके लिए, करवटें बदलती। कितना बड़ा बोझ होता है बेटी का, फिर भी भारी भरकम बनाकर उसे टोली में बिठाते हैं सब। जर जेवर जमीन उसकी हिफाजत के लिए होता है। घर बनता है, घर का मिजाज बनता है इन चीजों से। घर सिर्फ नसीब से बनता है, क्या खबर कल क्या हो। तेरा जी बद्दुआएं देने को चाह रहा है ना? रब ने चाहा तो सुखी रहेगी अपने घर में। सारी जिंदगी वही राज करेगी, उम्र भर खाएगी। 50 रुपये अकेली खा जाएगी? तेरा बाप तो पत्थर खाए, पत्थर खा। तो कम नहीं है कुछ, तू सोच। कोशिश मैं करती हूँ, तू सिर्फ हाजरा को तलाक दे दे। हाजरा को? इस तरह जमीन मिल जाएगी मुझे? हद करती है माँ। इसी से होगा सब, इसी से। तो हाजरा को तलाक देगा तो रसिया वापस आएगी, उसके साथ ही जमीन भी। आखिर फट्टा सट्टा है। 2 बरस में जिंदगी अजीरन कर दी है मेरी। मैं कोई जानवर हूँ? वहां जाके जुबान सी लेती है मुर्दार। कहा नहीं चाहता उनसे? क्या बोलूं, क्या कहूँ? हमने अपनी बेटी को 50 मुरब्बे दिए, जायदाद दी, जहेज दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हर कोई अपनी बेटी को देता है मासी। आपके पास थे, हमारे पास नहीं थे। नहीं थे तो बराबरी क्यों की थी हमारी? सत्य में पूरा उतरना था, यही रिवायत है, यही रिवाज है। ये तो पहले सोचना था ना कि पूरे उतर सकेंगे या एक नहीं। रिवायत और भी है हमारी। इज्जत से सर ढांपते हैं तो जिल्लत से राख भी डाल देते हैं सर में। राख ही तो डाल रही है, रोज रुलाती है, रोज जलाती है। अब नहीं चला जाता मुझसे। सुन लिया? मैं कहती हूँ अभी चौखट बदल दे इसकी। रोज सुनता हूँ चौखट बदलने का किस्सा। शरीके के ताने नहीं सुने जाते मुझसे। कौन सा शरीका? गोली मार। किया कराया तो सब तुम्हारा ही है ना? जो किया बिरादरी से अलग किया हमेशा। और फाड़ में जाए बिरादरी, खुदा का हुक्म मानूंगा, बिरादरी का नहीं। बराबर का जोड़ क्यों ना मिला तुझे? 40 बरस की दोस्ती है इस शादी के पीछे, ये क्या खबर? दोस्ती है या लीरों की भूख? जब करेगी नूरा, छोटी बात करेगी। कोई 50 रुपए न्योंदरा दे तो 100 करके लौटाना पड़ता है। यहाँ किस लिए डंडी मारी जा रही है? अच्छा चुप कर जा बस अब। क्यों कर जाऊं चुप? बोले जाएगी औलाद के सामने। मुंह का ख्याल कर।
बेहया कहीं की। अब्बा ऐसे ही ना बोले जाया कर खामखा। गला घोंट दे मेरा, कत्ल कर दे मुझे। अपनी बात है बेटी, चौपाल पे मखौल करते हैं सब, मुझे तीर मारते हैं मेरे कलेजे पे। जारी भी की तो कंगालों से। नूरा, मैं कहता हूँ जबान सीले अपनी, वरना ज्यादा खच के बात न करता। ये दलील बकवास करता है, मेरे सामने बकवास करता है। तू जली जा रही है, लालच की आग में मरी जा रही है। ठीक है, कल्ला कल्ला पुत्र है मेरा, रिश्ता की कमी है ना मुरब्बों की। कहता हूँ मैं टोटे कर दूंगा तेरे, टोटे कर दूंगा तेरे, लाश पर से गुजरना पड़ेगा तुझे। अपनी लाश पर से नहीं, तेरी लाश पर से गुजरूंगी। जवान बेटा है मेरा, वो नहीं हो सौकन ब्याह के लाया था तो मुझे रोने भी नहीं दिया था। दिल का मैल आंखों में ले आइए, ले आइए आंखों में दिल का मैल। याद रख, मैं टोटे कर दूंगा तेरे। आओ आओ बेटा नासिर, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, अचानक आ गए हो तुम? ईद लाया था जी हाजरा के। ईद ऐसी होती है? इतना कुछ तो मैं अपने कमियों कमीनों का दे देती हूँ। इज्जत करने के और भी तरीके होते हैं मासी। हमने तो तुम्हें बहुत इज्जत दी थी, तुम इस काबिल नहीं। दुश्मनी में भी मजेदारी होती है। फिर जवाई है। जवाई तुम्हारा है, मेरा नहीं। तू औरत नहीं है, औरत नहीं है तू, आग है, दोज़ख की आग। होश से बात कर, होश से बात कर। तू भी बोलने लगा, तू भी बकवास करने लगा मेरे सामने। मैंने जहर उतार दिया ना अपना। याद रख, पार खती दे दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। पटवारी से जाके पूछ तो ले, कोई टोटा है भी तेरे नाम? मुफ्त में धौंस दिए जा रहा है। इंतकाल तक हो गया मेरे नाम। बस ठंड पड़ गई कलेजे में। तुम मुझे जवाई के सामने जलील करना चाहते हो, पग उछालना चाहते हो, मेरी बेइज्जत करना चाहते हो मुझे। कहता हूं जलील कमीना, चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। आओ बचानी, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा। तू भी दूर हो जा मेरी नजरों के सामने, चला जा। मैं कहता हूं दफा हो जा, चला जा, चला जा। चाचा जी, चाचा जी। हाजरा उधर सूली पर लटकी और तूने जिक्र तक नहीं किया। घरों में ऊंच नीच तो हो ही जाती है, दरगुजर करना चाहिए। ऊंच नीच नहीं है ये, कमीनापन, गिरावट। कैसी बात कर रही है, रजिया के सामने। हाजरा सुन सकती है तो ये भी सुन सकती है। सुन तो रही हूँ 4 रोज से, मगर कसूर क्या है मेरा? मेरा बाप इस आग में जल जल कर फालिज का मरीज बन गया है। अब क्या रह गया है बाकी? 50 मुरब्बे तुझे दिए और जहन्नम हाजरा के लिए। समझा नहीं सकती माँ को? ये कैसे समझा सकती है बेजी? आपको तो पता ही है, वो लोग तो। याद रखिए, बट्टे सट्टे का रिश्ता है ये। कोई जहालत की बात करेगा आप भी। हाँ, मेरी बेटी जो सहेगी सुनेगी, इसे दुगना सहना होगा। क्यों सहना होगा मुझे? मेरी शेरक पर उनका पांव है तो उनके बाल भी मेरी जूती की नोक पे। समझी तुम? बेजी आप क्या बोल रही हैं? पता है आपको क्या बात हुई भला? कसूर किसी का, सजा किसी को। किसी फूल में ना रहे वो, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। हाजरा अकेली?
मारा पीटा है, अजियत दी है, तानाशाही की है? क्या किया है उन्होंने? हिम्मत कर, रत्ती रत्ती का हिसाब लिया जाएगा। अरे बोल हाजरा, बोल ना। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ जब क्या है? भारी पत्थर आन गिरा है तेरे सर पे। चूमता है या सर कुचलता है उनका, यही देखना है मुझे। जोश है ना हैरत है ना गैरत है, पत्थर बन गया है तू। सोचने तो दे मुझे। कौन सोचता है इस मौके पर? तेरा खून जोश क्यों नहीं मारता? मर्द है या राख? जाऊंगा, जाऊंगा, जाता हूं। अब अजी कहाँ? सारी रीजें पूरी करूंगी। सलाम चाचा। अब क्यों है? मैं जानती हूँ क्यों आया है। रजिया की तलाक लाया है। ला। नहीं, रजिया की नहीं, हाजरा की तलाक वापस है। मर्द की जुबान है ये, हर लफ्ज तीर है इसका। तलाक निकल गया सो निकल गया। कितनी आसानी से कह दिया आपने, अर्श कांप उठता है इस लफ्ज से। मोहम्मद अली, मैं तुझसे पूछता हूँ, जो बेबे कहेगी वो होगा। मर्दों वाली बात कर मोहम्मद अली। घर तूने बसाना है, जिंदगी तूने गुजारनी है। बातें ना बना, वो कर जो तुझे करना चाहिए। रजिया को भेज दे तलाक देके। औरत तो कभी देखी न सुनी। रजिया सगी न सही लेकिन है तो आपकी बेटी। पतले सेने को छोड़ दूं टटपूंजियों के यहाँ? यह भी वापस हो सकता है। दोनों घरों में खुशियां लौट सकती हैं, जिंदगी लौट सकती है। मदन, मैं तुझसे पूछता हूं, नहीं लौट सकती जिंदगी। इसे रख और उसे भेज दे यहाँ, बस यही फैसला है हमारा। रजिया तो अपने ही घर में रहेगी पहले की तरह। आसानी से नहीं भेजेगा तो हम खुद जाकर ले आएंगे। हाँ। समझा है ना चाचा? सुन लिया ना तूने? इज्जत का जनाजा निकल जाने के बाद भी वहां चला गया तू? दफन करने को उन्हीं का घर मिला था तुझे? सामने आग है, पीछे समंदर। किया क्यों था ये वट्टे सट्टे का रिश्ता? तेरे बाप ने किया था। उधर मोहम्मद अली का रिश्ता भी तय हो गया। उन्होंने तय कर दिया है, अपना भी समझो। मेरा किस लिए? ऐसा होता है, होना चाहिए। नहीं, मैं इस दलदल में नहीं उतरूंगा। ये दलदल नहीं है, इज्जत आबरू है हमारी। मैं इसे जिल्लत समझता हूं और तस्लीम करने से भी इनकार करता हूं। तुम चाहते हो मैं घुट घुट के मर जाऊं और सी तक न करूं? बहुत दुख दिए हैं उसने मुझे, बहुत ज्यादा। तुम ही मरम रख सकते हो। दुख अगर मुकद्दर में हो ना तो उसे सह लिया करते हैं। ये दूसरों की झोली में क्यों डालती हैं उसे? दूसरों की झोली मत कहो, दुश्मन की झोली। मैं दुश्मन हूं आपका? तुझे खामखा दुख होगा। फांस तो उनके कलेजे में लगेगी, उसके कलेजे में। आपके सारे वार तो मेरे दिल पर उतर रहे, यहां लग रहे हैं मुझे। बाप सगा सही, लेकिन उसका क्या कसूर है?
और फिर हमारा भी क्या कसूर है? हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ना मैं तलाक चाहता हूं, ना ये तलाक चाहती है। फिर ये सब कुछ किस लिए? उसने मेरी तलियों पर जलते उपले बांध दिए हैं, मेरी शहरत पर छुरी चला दी है उसने, जबान का छाला बन गई है। मैं उसे काट फेंकूंगी, काट फेंकूंगी, काट फेंकूंगी उसे। बेजी, याद रखें, एक बात याद रखें, वो सगी नहीं सौतेली है, और इस तलाक से उसे दुख नहीं होगा, खुशी होगी। आपका गुस्सा बजा, लेकिन होता हराम है। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरी जिंदगी चाहता है तो खड़े खड़े कागज लिखा भी। जाना ऊपर। अपना फैसला भी नहीं सुन सकती मैं। जो कुछ कहना हो मेरे सामने कहो। मत टस रे बहा, यहाँ दवा हो जाए यहाँ से। जाते हुए को रोका था, इसीलिए मजा चखा है ना। सराज के पास गया था, बेचारे की जबान बंद हो गई है फालिक से। इख्तियार तो उस टाइम का है, अनहोनी तो उसी की है। कल्लाश, क्या कुछ नहीं कहा, बेगैरत और बुज़दिल भी कह दिया। अब मुश्तैल करना चाहते हैं मुझे तलाक लेने के लिए, तो दे दो ना तलाक, सवाल ही पैदा नहीं होता। वादा कर रहे हैं बेटे, आप भी जहालत की बात करते हैं। वो तुझे कत्ल कर देंगे बेटे, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मामूली सी इज्जत के लिए जान देना। हम जिंदा रहना चाहते हैं, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, हम जिंदा रहना चाहते हैं। हट धर्मी, देखो इसकी बहन का सर नंगा हो गया, बाप का शमला पांव में रुल गया, माँ ऊंधे मुंह गिर पड़ी, और ये जिंदा रहना चाहता है। जी आप मुझे सूली पर लटकता देखकर खुश होगी? आप ही समझाइए ना कुछ बेजी को। मेरी मां, आजाद कर दे रजिया, इसी में बेहतरी है। इतनी मुश्किल बात कितनी आसानी से कह देते हैं आप लोग। ये मेरा तकाजा नहीं है बेटे, ये उनकी जिद है। वो मरने मारने पे उतरे हुए। मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा। ना दे, मगर तू यहाँ नहीं रह सकता इसके साथ। कैसे नहीं रह सकता? ये मेरा घर है। आप नहीं है तेरा। ठीक है, ठीक है, मैं ये घर छोड़ दूंगा। ये घर तंग सही, तारीख सही, पर सांस तो आता है। हमें ये शहर भी छोड़ देना चाहिए। सारा झगड़ा तो ये 50 मुरब्बों का है, मैं वापस कर देती हूँ। मुझसे मेरी माँ का बदला लेना चाहती है, मुझे दुख देना चाहती है। जमीन ले भी ले तब भी फैसला नहीं बदलेगी वो अपना। बहरहाल हम ये जमीन अपने घर, अपनी खुशियों पर कुर्बान करते हैं। मैं सुबह के लिए नाश्ता ले आऊंगा। कहाँ है वो बुज़दिल, हरामखोर? मोहम्मद अली, तू? तुम लोग समझते थे इस तरह छुप जाओगे मुझसे? तलाश करो उसे। क्यों कौन सवार हो रहा है तेरे सर पे? क्यों पट्टी बन गई है तेरी आंखों को? सिर्फ उसे मेरे हवाले कर, इसी में तेरी जिंदगी है। तू जमीन लेना चाहता है ना? चाहता है ना? मैं लिख देती हूँ तेरे नाम। जमीन भी जरूर लूंगा, मगर उस तरीके से। मेरा घर किस लिए उजाड़ते हैं? क्यों उजाड़ते हैं मेरे छोटे से आंगन को? वो भाग गया है। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चल।
और करो उसकी वकालत। बच्चा तक छोड़ गई अपनी। वो उसे कत्ल कर देंगे और शायद इसे भी। मैं यहाँ कभी ना आता, लेकिन ये आपका खून है, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। उसे बेटे का ख्याल नहीं तो मुझे क्यों पोते का ख्याल? जमीन को इसीलिए फितना कहा गया है। जरा सी जमीन के लिए कितना जुल्म उठाएंगे वो। सौतेली सौतेली होती है। आप इसे मां नहीं तो मां का प्यार तो दे सकती है। उसे तलाक देकर घर बसा अपना, इसे मां भी मिल जाएगी। जो गुदास जो ममता इसे रजिया दे सकती है, कौन दे सकता है? क्यों मजबूर करती है उसे तलाक पर? क्यों जहालत की बात करती है? बेटी का दुख इतना भारी, इतना बेबस कर देने वाला होता है। ये तो शादी कर सकता है, मगर हाजरा का घर कैसे बसेगा? बस भी सकता है। मालूम है कैसा रिश्ता मिलेगा? रंडवे, उम्र रसीदा, दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद, आग से निकालकर समंदर में फेंक दूं। अगर तू चाहता है कि तेरा हमसे इस घर से नाता रहे तो आज इसे रजिस्ट्री भिजवा दे। ये आपका आखिरी फैसला? आपने हर रास्ता, हर दरवाजा बंद कर दिया है मुझ पर। बंद गली की इस दलदल में मैं रुक सकता हूं, मैं चल सकता हूं, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? मैं 1 मिनट लेट हो जाता ना सर जी, ये तो अगले झाड़ पहुंच गया हुआ था। रेलवे लाइन पर गिच्ची रख के सोया हुआ था जनाब अली। वो ये तो सीधा सीधा खुदकुशी का केस है। वो एडी तूने तो डाटा स्वाब कमाया बढ़िया। तो इसको अपनी जात में है जी, हम तो वसीला थे, हमने इसे खींच लिया था। हम दोनों लेनो लाइन जा रहे थे, मेरी नजर पड़ी, मैंने मोदी से कहा, हम भाग पड़े। भाई तुम भाग पड़े, तुम लेनो लाइन जा रहे थे तो बीच में कोई सिंगल का धक्का नहीं तुमको मिला? मिनी 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 करेगा। चुप करो, पता नहीं चौधरी साहब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जाऊं कोई नशा करते हो या रेल गड्डी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जुल्फों के असीर हो गए? और चुप क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? इसने क्या बोला है सर जी? तो फल गए और बंद करे। ज्यादा बीच में एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुप करके खड़े हो जाओ। उसको बेचारे को सा तो अपना बराबर कर लेने दो। सा का क्या है, सा आया आया ना आया ना। मार ली क्या हुक्म है सरकार? वो तुम्हारे नाम पता और एड्रेसेस वगैरह मैंने बच्चे नोट कर लिया है। अब ऐसी सूरत हाल है कि जब भी तुमको गवाही के लिए अदालत में तलब किया जाए तो नन्हे कालजे बेटा वहां पहुंच जाए। और तो पड़ेगी जी, हम 2 ही तो गवाह हैं चौधरी साहब। हम हाँ गवाहियों का दौरा पड़ा हुआ है तुमको। वो काठे वो है बच्चा, इनको ले जाके बाहर बरामदे में पक्के के नीचे बिठाओ। ये तो डाढ़े मजलूम किरदार नजर आते हैं मुझको। चलो चलो चलो। वैसे चौधरी साहब बात ये 100% दुरुस्त है कि बंदा वैसे ही नहीं अपनी जान हार। वो मेरे मलाई के डोने, वो देखो वो बच रहा, वो तुझको तेरी संजीदगी में मारेगा। वो अभी मामला सारा का सारा मेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझको बता दे, अगर नहीं तू चाहता है तो ना बता। माय डियर गुलाब जामुन, वो मेरी बर्फी, वो मेरी चमचम। चौधरी साहब ये क्या बात है कि शाम पड़ने लगती है और आपको मिठाई याद आने लग पड़ती? नमे प्रोने इस कद से मौत अच्छी। वो इतना लंबा तेरे गिट्टों में अकल फंसी, अकल मंद को इशारा काफी होता है। इस काके की तरह तेरे भी कोई बात असर नहीं करती है। वो भी कुछ नहीं कूड़ा, तू भी नहीं कुछ समझ रहा है। मैं खुदकुशी का केस तुम्हारे पेटे डाल दूं या कहीं टेलीफोन खटखटाना चाहते हो तुम? मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, ये दुरुस्त है। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। बोल पड़ा चौधरी साहब, बोल पड़ा। चौधरी साहब ये तो खैर बंदा बशर है ना, आपके सामने तो कंधे भी बोल पड़ती हैं। ये खुशामद का एक वक्त मुअय्यन है। इट्स नॉट द टाइम ऑफ खुशामद, इट्स द टी टाइम। तुमको समझ नहीं आती? जाओ, गो आउटसाइड, जाके अशिया खुर्द और नौश इकट्ठी करके ले आओ। कौन है?
अब ये जीप को दंदों में लपेटी रखोगे या कुछ कुओगे? वह चैनमई वो वकुआ बयान करो या बेजी ने आके बयान करना है वकुआ। करमदाद, तो तुम्हें बाले कबाड़ी को बुलाने के लिए कहा था, आया क्यों नहीं वो? सर जी ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो शाम को अपड़ जाएगा। ना उसके आने की खबर मिल गई तुम्हें और मेरे पेशावर जाने की खबर नहीं पहुंची तुम्हारे तक? शाम को मैंने वहां पहुंचना है। सर जी that gentleman promised with my force sir के he will reach at 8 o'clock जी। तुम तो एकदम कोरे हो। 8 बजे तो मैंने पेशावर पहुंचना है। उसे अरेस्ट करके ना फौरन पेश करो मेरे सामने। तो कारें गूगल करके वो तो 1 मिनट में पुरता पुरता कर देगा। और काम करना कब आएगा तुम्हें? हर वक्त गप्पे मारते रहते हो बस। अकॉर्डिंग टू माय जर्नल नॉलेज मेरी 52 बाट है वो निकी साबुनानी गड्डी खड़ी किया जो उस बीबी की जो बड़ी फ्लुएंसली अंग्रेजी बोलती थी ये भी उसी ने गूगल किया। बकवास नहीं करा है, उसे पेश करो फौरन पकड़ के लाओ मेरे पास। मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और जाने से पहले ना दोनों कारों की बरामदगी भी करवानी है, समझे तुम? वह समझे तुम? वह मुलजिम को मुजरिम को पकड़ के हम लितराउल हम करे सारे मुश्किल काम जो है वो हमारा कर्मदाज करे। इन्वेस्टिगेशन मुकद्दस खुद करेंगे, बताते खुद करेंगे। रहने की बात हो गई है। वह इसको तो लेके जाओ उधर बयान कराओ इसका। तरस आता है मुझे तुम पे। एतराफ करके जेल चले जाओगे, बचोगे नहीं। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। आखिर क्यों? किसी ने तंग किया तुम्हें? बोलो, तंग किया किसी ने? तो नाम बताओ, छोड़ेंगे नहीं उसे हम। मुझे तो छोड़ दें प्लीज, मर जाने की मोहलत तो दे दें मुझे। खान जी सर, इसे ले जाओ। जब तक इसमें पागलपन का दौरा सवार है इसे बंद रखो। बेहतर सर, आओ काका। इस मुल्जिम से कुछ लोग मिल रहे हैं सर। वकील साहब आए? ना जी ना, इसके अब्बे जी और कुछ और लोग हैं सर। किसी से नहीं मिलूंगा मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी की सूरत नहीं देखना चाहता मैं। पागल होने के करीब हो तुम। आसाब पर जितना जोर दोगे पागल भी हो सकते हो। शादीशुदा बच्चे हैं तुम्हारे? जहन्नम बना दिया, जेल और जहन्नम से ज्यादा अज़ियतनाक फिजा में फेंक दिया है मुझे इन्होंने। डॉक्टर माना कराना पड़ेगा सर। कराना होगा। जितने भी लोग आए उन्हें वापस दिमागी तौर पर तो ठीक है। नहीं सर, किसी से मिलना नहीं चाहता। कुछ कहे तो हिजान बकने लगता है। घर, बीवी, बच्चे, जॉब, हर चीज की मौजूदगी में मरना चाहते थे। जहन्नम में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मर जाते तब भी जहन्नम भी मिलती तुम्हें। ये जो बुज़दिली का रास्ता तुमने इख्तियार किया है ये जहन्नम के दरवाजे तक जाता है। अखलाकी, समाजी, मजहबी हर तरीके से गलत है तुम, हर तरीके से। मैं जीना चाहता था, बड़ी कोशिश की मैंने जीने की, मगर मैं 5 बरस का था और मेरी बहन हाजरा 3 बरस की थी। उस वक्त मोहम्मद अली और रजिया से तबादले में हमारी शादियां तय हो गई। वो लोग जमीन जायदाद वाले थे और हम सफेद पोश। हमारे वालिदैन की दोस्ती की वजह से ये जुल्म ढाया गया हम पे। ये जुल्म ही तो था ना, जुल्म। इससे पहले कि वो लोग उन्हें कत्ल कर दे, प्लीज कीजिए ना। हमारी खुदकुशी से उसे तुम्हें क्या फायदा होता? दुनिया भर की सोबतें अपने बच्चे की झोली में डालकर मर जाते थे। कितने बुज़दिल हो तुम। महमूद, यस सर। गिरफ्तारी के लिए कम से कम वक्त कितना दरकार हो? हरी अप। राइट सर।
जमीन बिल आखिर हमारी है, अंगूठा नहीं लगाएगी तो जान से भी जाएगी। नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। गोली मार के लालो लाल कर दूंगा कमीनी। अच्छा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ छीन कर भी चैन नहीं आया तुझे? मेरे बाप से साजिश करके मेरा सब कुछ छीना था ना, वापस देना होगा तुम्हें। इस बाप के बेटे हो जिसकी मैं भी बेटी हूँ, फिर भी जुल्म करते हो तुम। तेरी माँ कंगालनी को सौकन बना के लाया था वो मेरी, सिर्फ साल भर जी सकी वो। उससे निपट सकती हूँ तो तुझसे भी निपट सकती हूँ। ये अंगूठा लगा दे, गोली उतार दूंगा तेरे कलेजे में। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है गोली चलाने। इसकी माँ को सांप ने डस लिया था, इसे भी डस लेगा। जो पूरा यकीन है उसे जहर तुमने दिया था। सारा गांव शक करता है तुझ पर। जान गई ना मेरे इंतकाम, इसीलिए तो कहती हूँ लगा दे अंगूठा। कौन है? खबरदार! हाथ ऊपर कर। चलो, चलो। बीबी आप भी चले। चले। मैं इस जमीन जायदाद की खातिर अपनी इज्जत पर खाक डाल दी तुमने। मैं जमीन की खातिर नहीं सर, सौदाफे का जहर भी शामिल है इसमें। ए लड़की, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ को कत्ल किया गया था? वो शख्स जिंदा है जनाब, उसने खुद लोगों से कहना शुरू कर दिया। पहुंचा नहीं हुआ अभी तक? आ रहा सर। लो बेहतर सर। लाए सर क्या? ये है वो। ए, तुम्हारा नाम जोगी है? जी सरकार। आज से 20 साल पहले सराजुद्दीन की हवेली में तुमने एक औरत का कत्ल किया था। दूसरों को बताते फिरते हो, मुझसे छुपा सको? बोलो। बड़ी लंबी सजा काटी है सरकार, माजूर हो गया हूं, अंधा हो गया हूं। क्या किया था? सांप डसवाया था जी, उसके बाद सांप को मार डाला। बस। किसके कहने पर किया था यह सब कुछ? सरकार, नूरा बेगम ने 2000 रुपए दिए थे, वो भी साथ थी। पहले मेरी माँ को कत्ल करवाया, सदमे दे देकर मेरे बाप को मफलूज बनाया, अब मुझे कत्ल करना चाहते हैं। लाओ उसे। इसे जानती हो तुम? खुदा के बाद यही तो एक सहारा है मेरे बच्चे के सर, मेरे सर पे। एक बाप का खून होकर कितनी खलीज है तुम दोनों के दरमियान। जमीन, जायदाद, जरो जवाहर, सुकून छीन लेते हैं, नींदें हराम कर देते हैं, जिस तरह तुम्हारी नींद हराम हुई है आजकल। क्या मिल गया तुझे ये सब कुछ करके? हाँ, मेरी मां की नींद छीनी, वही आग जलाती थी मुझे अंदर बाहर। मैं बेबस था, पागल था मैं। गोश्त पोश के इंसान होते हुए भी तुम्हारे अंदर पत्थर है, पत्थर। मुझे यकीन है ये तुम्हारी मां अपनी सारी जायदाद बेचकर भी अगर अपनी जान बचा ले तो ये एक मुआवजा होगा। अहमद, यस सर। अदालत से नूरा के नाम वारंट जारी कराओ, गिरफ्तार कर लो इसे। बंद कर दो इन दोनों को। खून छुप तो सकता है मगर पुकारता जरूर है कातिल। यही मुआवजा है।